नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं केबी टाइम्स न्यूज 24। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर। ब्रजभूषण की फैजाबाद से चुनाव लड़ने की तैयारी। विनय कटियार पहले से एक्टिव। क्या बाहुबली को बीजेपी टिकट देगी? ब्रजभूषण शरण सिंह क्या अगला लोकसभा चुनाव अयोध्या की फैजाबाद सीट से लड़ना चाहते हैं? बेटे को राजनीतिक विरासत सौंपने के बाद ब्रजभूषण का नया सियासी ठिकाना क्या होगा? गोंडा में राष्ट्रकथा के बाद यूपी की राजनीतिक गलियारे में ये दो सवाल चर्चा में हैं। बाहुबली और केसरगंज से पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह ने चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं भाजपा के फायर ब्रांड नेता विनय कटियार लंबे समय बाद अयोध्या में एक्टिव हुए हैं। भास्कर से खास बातचीत में कटियार ने कहा, पहले विधानसभा फिर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का प्रतीक मानी जाने वाली अयोध्या सीट क्या भाजपा ब्रजभूषण शरण सिंह के हाथ सौंपेगी? महिला पहलवानों से यौन शोषण का मामला अब भी चल रहा। महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोप में घिरे गोंडा, बलरामपुर और केसरगंज से 6 बार सांसद रहे ब्रजभूषण शरण सिंह को भाजपा ने 2024 में टिकट नहीं दिया। उनकी जगह केसरगंज से उनके छोटे बेटे करणभूषण शरण सिंह को चुनाव में उतारा। करणभूषण इस समय केसरगंज से सांसद हैं। यौन शोषण के मामले में ब्रजभूषण पॉक्सो एक्ट की धारा से बरी हो चुके हैं, लेकिन यौन शोषण का मामला अब भी विचाराधीन है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने इसी महीने अपने नंदिनी निकेतनम में राष्ट्रकथा का भव्य आयोजन किया। राष्ट्रकथा में राजनीतिक, फिल्म, खेल और सामाजिक जगत की कई हस्तियों ने शिरकत की। ब्रजभूषण सिंह के सांसद बेटे करणभूषण ने ऐलान किया है कि 2029 में वे और उनके पिता दोनों सांसद में जाएंगे। कटवे और उनके पिता दोनों संसद में जाएंगे। ब्रजभूषण ने भी इसका समर्थन करते हुए कहा, दोनों लोग लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। भाजपा टिकट देगी तो अच्छा, नहीं तो कहीं और से लड़ेंगे। ब्रजभूषण के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि ब्रजभूषण अपनी केसरगंज सीट से बेटे करणभूषण को ही लड़ाएंगे, खुद फैजाबाद सीट से चुनाव लड़ेंगे। जानिए फैजाबाद सीट चाहते हैं ब्रजभूषण। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद 2024 में फैजाबाद से भाजपा के लल्लू सिंह चुनाव हार गए। यही वजह है कि ब्रजभूषण शरण सिंह वहां राजनीतिक संभावना तलाश रहे। उनका और उनके करीबियों का मानना है कि भाजपा को 2029 में लल्लू सिंह के मुकाबले मजबूत विकल्प की तलाश होगी। ऐसे में ब्रजभूषण पार्टी की पसंद बन सकते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह की पढ़ाई अयोध्या के साकेत महाविद्यालय से हुई है। वे महाविद्यालय में छात्र संघ के महामंत्री भी रहे हैं, लेकिन विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए वे सरयू पार गोंडा चले गए। राष्ट्रकथा के दौरान अयोध्या में होर्डिंग्स लगाए। राष्ट्रकथा के दौरान ब्रजभूषण और उनके समर्थकों ने अयोध्या में बड़ी संख्या में होर्डिंग्स और बैनर लगाए। उनके समर्थक भी अंदर ही अंदर मानते हैं कि यदि मौका मिला तो नेताजी फैजाबाद लोकसभा सीट से किस्मत आजमा सकते हैं। खुद ब्रजभूषण भी कह चुके हैं कि समर्थकों के आग्रह को ध्यान में रखकर वे चुनाव लड़ सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं अयोध्या में ब्रजभूषण शरण सिंह की राह में लल्लू सिंह से बड़ी बाधा भाजपा के तेजतर्रार नेता विनय कटियार हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से मुलाकात के बाद कटियार ने भी खुलेआम ऐलान कर दिया है कि फैजाबाद उनकी सीट है, वे उसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। फैजाबाद, अंबेडकर नगर सहित आसपास की सीटों पर कुर्मी मतदाताओं की बड़ी संख्या है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए केबी टाइम्स न्यूज 24। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।